गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था फर्स्ट लेसन के राइटर की बारी आ गई थी घोड़े पर सवारी करने की और घोड़ा राइटर को गिराकर मनमाने ढंग से दौड़ रहा था। अब हम इससे आगे की कहानी पढ़ते हैं। माई कजन मुराद केम रनिंग डाउन द रोड, यानी कि जब राइटर को घोड़े ने गिरा दिया और घोड़ा भागता रहा लगातार, देन इट कंटिन्यूड रनिंग, लगातार दौड़ता चला गया और राइटर को गिरा दिया था। तो उस राइटर का चचेरा भाई मुराद दौड़ता हुआ आया। आई एम नॉट वरिड अबाउट यू, ही शाउटेड, वह चिल्लाया, मैं तुम्हारे बारे में चिंतित नहीं हूं। यानी कि वो ये बात क्यों बोल रहा है? क्योंकि घोड़े ने राइटर को गिरा दिया था और घोड़ा दौड़ता जा रहा था। तो उसने उससे ये नहीं पूछा कि भी तुम गिर गए, तुम्हें चोट लगी या नहीं लगी। बोले तेरी कोई चिंता नहीं है, वी हैव गो टू गेट दैट हॉर्स, हमें उस घोड़े को पकड़ना है। यू गो दिस वे, तुम इस रास्ते जाओ, एंड आई विल गो दिस वे, और मैं इस रास्ते जाऊंगा। इफ यू कम अपॉन हिम, यदि तुम्हें वो मिल जाए, बी काइंडली, तो दयालु बनना। आई विल नियर, मैं नजदीक ही होऊंगा। बोले अगर घोड़ा मिल जाए ना तो दयालुता से पेश आना, मैं नजदीक ही होऊंगा, तुम्हारे पास आ जाऊंगा। आई कंटिन्यू डाउन द रोड, में लगातार उस रास्ते आगे बढ़ता चला गया। एंड माई कजन, और मेरा चचेरा भाई मुराद, वेंट अक्रॉस द फील्ड टूवर्ड्स द इरिगेशन ट्रीज, वो जो सिंचाई ताल था उसकी तरफ, खेतों के उस पार गया। इट टुक हिम हाफ एन आवर टू फाइंड द हॉर्स, उसे घोड़े को ढूंढने में आधा घंटा लगा। एंड ब्रिंग हिम बैक, और उसे वापिस लाने में। ऑल राइट, ठीक है, ही सेड, उसने कहा, जंप ऑन, यानी कि ठीक है, घोड़ा ले आया वो, अब बोले घोड़े पर बैठ। द होल वर्ल्ड इज अवीक नाउ, पूरा संसार अब जाग गया था, यानी कि लोग जाग गए थे। वट विल वी डू, हम क्या करेंगे? आई सेड, मैंने कहा। बोले अब घोड़े पर बैठ। बोले अब हम क्या करेंगे? वेल अच्छा, ही सेड, उसने कहा, वी विल आइदर टेक हिम बैक और हाइड हिम अंटिल टुमारो मॉर्निंग। बोले या तो हम इसे वापस ले जाएंगे या फिर इसे छुपा देंगे कल की सुबह तक। ही डिडंट साउंड वरिड, उसकी आवाज़ में कोई चिंता नहीं थी, यानी कि भी घोड़े का क्या करना है, अब कोई देख लेगा तो, इस तरह की उसको कोई चिंता नहीं थी। एंड आई न्यू, और मैं जान गया, ही वुड हाइड हिम, वह इसे छुपाएगा, एंड नोट टेक हिम बैक, इसे वापस नहीं ले जाएगा। नोट फॉर ए वाइल, थोड़े समय के लिए तो नहीं, एट एनी रेट, किसी भी कीमत पर। बोल मेरे समझ में आ गया भी ये इसे वापस करने वाला नहीं है, ये इसे छुपाएगा। वेयर विल वी हाइड हिम, आई सेड, मैंने कहा कि हम इसे कहाँ छुपाएंगे। आई नो ए प्लेस, मैं एक स्थान जानता हूँ, ही सेड, उसने कहा। हाउ लॉन्ग अगो डिड यू स्टील दिस हॉर्स, बोले तुमने घोड़ा कितने समय पहले चुराया था। आई सेड, मैंने कहा। बोले जब मैंने पूछा ना भी कहाँ छुपाएगा, तो बोले एक स्थान जानता हूँ, तो राइटर के समझ में आ गया कि भाई ये तो कई दिन से ऐसा कर रहा है। तो बोले तुम्हें कितने दिन हो गए इसको चुराए हुए। इट सडनली dawned on me that he had been taking these early morning rides for some time. तो सडनली डाउन ऑन मी, यानी कि अचानक मुझे पता चल गया कि वह ही हैड बीन टेकिंग दीज अर्ली मॉर्निंग राइड्स, वह सुबह जल्दी ये सवारी करने का काम कुछ समय से लगातार कर रहा था। एंड हैड कम टू फॉर मी दिस मॉर्निंग ओनली, और केवल आज सुबह मेरे पास आया था। बिकॉज ही न्यू, क्योंकि वह जानता था, हाउ मच आई लॉन्ग्ड टू राइड, मेरी सवारी करने की कितनी इच्छा थी। बोले मुझे समझ में आ गया था। यहाँ पे सडनली डाउन ऑन मी का मतलब क्या? अचानक समझ आ जाना कुछ। Who said anything about stealing a horse? He said, उसने कहा। बोले तुम्हें घोड़ा चुराने के बारे में किसने कुछ भी क्या कहा? Who said anything about stealing a horse? तुम्हें घोड़ा चुराने के बारे में किसी ने कुछ कहा? Anyhow, I said, मैंने कहा, how long ago did you begin riding every morning? बोले खैर, मैंने कहा भाई तो कितने समय से सुबह लगातार सवारी कर रहे हो? नोट अंटिल दिस मॉर्निंग, ही सेड, उसने कहा आज सुबह से तक तो नहीं की है। आर यू टेलिंग द ट्रूथ, क्या तुम सच बोल रहे हो? आई सेड, मैंने कहा। बोले आज सुबह तक तो नहीं की, तो बोले सच बोल रहा है। ऑफ कोर्स नॉट, बोले निस्संदेह नहीं बोल रहा। बोले कब से सवारी कर रहे हो? बोले आज सुबह तक तो नहीं। उसने कहा तो बोले क्या तुम सच बोल रहे हो? बोले नहीं बोल रहा। ही सेड, उसने कहा, बट इफ वी आर फाउंड आउट, यदि हम पकड़े जाएं, यदि हमारा पता चल जाए, दैट्स व्हाट यू आर टू से, यही है जो तुम कहोगे। यानी कि अगर हम पकड़े जाते हैं ना,
तो तुम्हें तो बस इतना ही पता है कि भी आज सुबह से सवारी करनी शुरू की है। आई डोंट वॉन्ट बोथ ऑफ अस टू बी लायर्स, मैं नहीं चाहता कि हम दोनों के दोनों झूठे पड़ें। ऑल यू नो इज दैट वी स्टार्टेड राइडिंग दिस मॉर्निंग, तुम बस इतना जानते हो कि इस सुबह से ही हमने सवारी करना शुरू किया है। ऑल राइट आई सेड, मैंने कहा ठीक है। ही वॉक्ड द हॉर्स क्वाइटली टू द बार्न ऑफ ए डिजर्टेड वाइनयार्ड which at one time had been the pride of a farmer named फतवाजे। वह घोड़े को चुपके से एक सुनसान खलियान में ले गया। यानी कि पहले कोई अंगूरों का बाग हुआ करता था जो एक समय पर फतवाजे नाम के किसान का गर्व हुआ करता था। यानी कि बहुत बड़ा बाग था, अब वो सुनसान निर्जन पड़ा था, वहाँ एक खलियान था, उसमें ले गया। देयर वर सम ओट्स एंड ड्राई अल्फाल्फा इन द पार्क, उस खलियान में कुछ जई और कुछ लहसुनिया घास था। अल्फाल्फा होता है लहसुनिया घास। उस खलियान में वी बिगिन वॉकिंग होम, हमने घर जाना शुरू कर दिया। यानी कि वहाँ पे उसने उस घोड़े को बांध दिया और घर चल पड़े। इट वॉजंट ईजी, ये आसान नहीं था। ही सेड, उसने कहा, यानी कि अब घर जा रहे, रास्ते में दोनों बात कर रहे हैं। टू गेट द हॉर्स टू बिहेव सो नाइसली, यानी कि घोड़ा इतने सुंदर ढंग से व्यवहार करे, ऐसा करना आसान काम नहीं था। बोले घोड़े का इतना अच्छा व्यवहार है, बोले ये सब कंट्रोल में लाना आसान नहीं था। एट फर्स्ट, शुरू में इट वांटेड टू रन वाइल्ड, ये जंगलियों की तरह दौड़ना चाहता था। बट किंतु एज आई हैव टोल्ड यू, जैसा कि मैंने तुमको बताया था, आई हैव ए वे विद हॉर्स, मुझे घोड़ों की एक अच्छी समझ है। यानी कि घोड़ों के साथ कैसे व्यवहार करना है इसकी मुझे अच्छी समझ है। आई कैन गेट इट टू वांट टू डू एनीथिंग, आई वांट इट टू डू, आई कैन गेट इट टू वांट टू डू एनीथिंग, जो कुछ भी मैं करवाना चाहता हूँ मैं इसे करवा सकता हूँ। हॉर्स अंडरस्टैंड मी, हॉर्सेज अंडरस्टैंड मी, घोड़े मुझे समझते हैं। हाउ डू यू डू इट, तुम ये सब कैसे कर लेते हो? आई सेड, मैंने कहा, आई हैव एन अंडरस्टैंडिंग विद द हॉर्स, घोड़े के साथ मेरी एक समझ है। ही सेड, उसने कहा, यस बट व्हाट सॉर्ट ऑफ एन अंडरस्टैंडिंग, ये किस तरह की समझ है? आई सेड, मैंने कहा, ए सिंपल एंड ऑनेस्ट वन, एकदम सादी और ईमानदारी भरी। ही सेड, उसने कहा, वेल अच्छा, आई सेड, मैंने कहा, आई विश आई न्यू हाउ टू रीच एन अंडरस्टैंडिंग लाइक दैट विद द हॉर्स, घोड़े के साथ ऐसी समझ तक कैसे पहुंचा जाता है, काश मैं भी ये जानता। आई विश आई न्यू, काश मैं भी ये जानता कि घोड़े के साथ ऐसी समझ तक कैसे पहुंचा जाता है। यू आर स्टिल ए स्मॉल बॉय, ही सेड, उसने कहा। यानी कि जब मैंने कहा ना कि भी काश मेरी भी ऐसी समझ होती कि भी ऐसे ये सब मैं भी जानता कि भी घोड़ों के साथ ऐसी समझ तक कैसे पहुंचा जाता है। तो बोले तुम अभी छोटे बच्चे हो, व्हेन यू गेट टू बी 13, जब तुम 13 साल के हो जाओगे ना, यू विल नो हाउ टू डू इट, तो तुम जान जाओगे ये कैसे करना है। आई वेंट होम, मैं घर गया, एंड एट ए हार्टी ब्रेकफास्ट, और खूब छक कर नाश्ता लिया। ये बोल सकते हो यानी कि दिल से, यानी कि खूब थका हुआ था, काम करके आया था, यानी कि घुड़सवारी करके आया था, अच्छी भूख लगी हुई थी। बोले पेट भर के भी बोल सकते हो, यानी कि खूब अच्छा खासा नाश्ता किया, ये भी बोल सकते हो। दैट आफ्टरनून माई अंकल खुसरो केम टू आवर हाउस फॉर कॉफ़ी एंड सिगरेट्स, उस दोपहर बाद मेरे चाचा खुसरो थे, वो हमारे घर पर आए कॉफ़ी के लिए और सिगरेट पीने के लिए। ही सेट इन द पार्लर, पार्लर बैठक जहाँ मेहमान वगैरह को हम बैठाते हैं उसको बोलते हैं। वो बैठक में बैठ गए, सिपिंग एंड स्मोकिंग, यानी कि चाय की चुस्कियाँ, कॉफ़ी की चुस्कियाँ लेते हुए और धूम्रपान करते हुए, एंड रिमेंबरिंग द ओल्ड कंट्री, और हमारे पुराने गांव को याद करते हुए। देन अनदर विजिटर अराइव, फिर एक और आगंतुक पहुंच गया। ए फार्मर नेम जॉन बायरो, जॉन बायरो नाम का किसान, एन ए असीरियन हु आउट ऑफ लोनलीनेस हैड लर्न टू स्पीक अर्मेनियन, वह एक असीरियन था और अकेलेपन की वजह से उसने अर्मेनियन बोलनी सीख ली थी। माई मदर ब्रूट द लोनली विजिटर कॉफ़ी एंड टोबैको, मेरी माँ उस अकेले आगंतुक के लिए कॉफ़ी और तंबाकू ले आई। एंड ही रोल्ड ए सिगरेट एंड सिप्ड एंड स्मोक, उसने एक सिगरेट बनाई और उसने भी कॉफ़ी की चुस्कियाँ ली और धूम्रपान किया। देन एट लास्ट, फिर आखिरकार, साइंग सैडली, यानी कि उदासी से आह भरते हुए, साइंग क्या होता है? आह भरना।
उदासी से आ भरते हुए ही सेड, उसने कहा, माई वाइट हॉर्स विच वॉज स्टोलन लास्ट मंथ इज स्टिल गॉन, मेरा सफ़ेद घोड़ा जो पिछले महीने चुराया गया था वो अभी भी नहीं आया है। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड इट, मैं इसको समझ नहीं इसका। माई अंकल खुसरो बिकेम एंग्री, बिकेम वेरी इरिटेटेड एंड साउटेड, मेरे चाचा खुसरो थे, वो बहुत ही ज़्यादा चिड़चिड़ा गए और चिल्लाए, इट्स नो हार्म, ये नुकसान की बात नहीं है। व्हाट इज द लॉस ऑफ ए हॉर्स, बोले घोड़े का नुकसान भी क्या नुकसान। हैवेंट वी ऑल लॉस्ट द होमलैंड, क्या हम सब ने अपनी जो घर घर की जो धरती थी वो खो दी, अपनी मातृभूमि खो दी। व्हाट इज दिस क्राइंग ओवर ए हॉर्स, बोले घोड़े पे रोने का क्या फायदा। बोले जब मातृभूमि खो दी तब कुछ नहीं हुआ तो अब क्या होगा, बोले घोड़े पे क्या रोना। दैट मे बी ऑल राइट फॉर यू, बोल तुम्हारे लिए ये सही हो सकता है। ए सिटी ड्वेलर, शहर में रहने वाले के लिए, टू से कहने के लिए, बोले तुम्हारे लिए, तुम शहर में रहते हो तो तुम्हारे लिए सही हो सकता है। जॉन बायरो सेड, जॉन बायरो ने कहा, बट व्हाट ऑफ माई सरी, किंतु मेरी गाड़ी का क्या होगा। सरी यहाँ पे उसकी सरी का मीनिंग कर सकते हो फोर व्हील्ड लाइट हॉर्स ड्रॉन कैरेज, बग्गी बोल सकते हो, घोड़ा गाड़ी बोल सकते हो, घोड़े के द्वारा खींची जाने वाली गाड़ी बोल सकते हो। पार्लर का मीनिंग कर सकते हो सीटिंग रूम कर सकते हो। तो बोले मेरे बिना घोड़े के मेरी घोड़ा गाड़ी का क्या होगा। पे नो अटेंशन टू इट, माई अंकल खुसरो रोड, मेरे चाचा दहाड़े, बोले इसकी तरफ ध्यान मत दो। आई वॉकड 10 माइल्स टू गेट हियर, जॉन बायरो सेड, जॉन बायरो ने कहा, बोले मैं 10 मील चलकर आया हूँ, पैदल चलकर। यू हैव लेग्स, माई अंकल खुसरो साउटेड, मेरे चाचा खुसरो चिल्लाए, बोले टांगे हैं तब चलकर आया है। पेन्स में, मेरी बाई टांग में पीड़ा होती है, पेन में दर्द होना। द फार्मर सेड, किसान ने कहा। पे नो अटेंशन टू इट, इस पर ध्यान मत दो। माई अंकल खुसरो रोड, मेरे चाचा दहाड़े। दैट हॉर्स कॉस्ट में $60, उस घोड़े की कीमत $60 थी। द फार्मर सेड, किसान ने कहा। आई स्पीट ऑन माई मनी, माई अंकल खुसरो सेड, मेरे चाचा ने कहा, बोले मैं धन पे थूकता हूँ। ही गोट अप, वो खड़ा हो गए, एंड स्टॉक्ड आउट ऑफ द हाउस, स्लैमिंग द स्क्रीन डोर, वह खड़ा हो गया और स्टॉक्ड आउट का मीनिंग कर सकते हो वॉकड आउट इन एंगर, गुस्से से बाहर चला गया, स्क्रीनिंग डोर को धड़ाके से बंद करता हुआ। स्लैमिंग यहाँ पे क्या, सटिंग विद फोर्स एंड नॉइज, धम से बंद करता हुआ। स्लैमिंग का मीनिंग कर सकते हो सटिंग विद फोर्स एंड नॉइज, यानी कि एकदम जोर से धक्का देकर बंद कर देना। स्क्रीन डोर आप बोल सकते हो, जैसे कि घर में दोनों दरवाजे होते, एक जाली वाला होता है भी मच्छर वगैरह ना आए और बाहर से लाइट भी आती रहे, हवा भी आती रहे, और एक मेन दरवाज़ा होता है। तो स्क्रीन डोर वो जाली वाला जो दरवाज़ा होता है उसको बोलते हैं। माई मदर एक्सप्लेन, मेरी माँ ने व्याख्या दी, यानी कि वो गुस्से में बाहर चला जाता है, फिर उससे जॉन बायरो से मेरी माँ बात करती, ही हैज़ ए जेंटल हार्ट, पुलिस कोमल दिल का व्यक्ति है। शी सेड, उसने कहा, इट इज़ सिंपली दैट ही इज होम सिक, बोल बस साधारण सी बात यह है कि इसे अपना घर याद आ रहा है, यानी कि उसका जो पुराना जो पैतृक जो घर था वो उसका छूट गया था, इस वजह से वो इतना चिड़चिड़ा हो गया था। एंड सच ए लार्ज मैन, और इतना बड़ा आदमी है। द फार्मर वेंट अवे एंड आई रन ओवर टू माई कजन मुराद हाउस, किसान तो चला गया किंतु मैं मेरे चचेरे भाई मुराद के घर दौड़ कर गया। ही वॉज सिटिंग अंडर ए पीच ट्री, वह एक आड़ू के पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। ट्राइंग टू रिपेयर द हार्ट विंग ऑफ ए यंग रोबिन, एक युवा रोबिन के चोटिल पंख को ठीक करने की कोशिश कर रहा था। रिपेयर मीन ठीक करना, ट्राइंग की कोशिश कर रहा था। विच कुड नॉट फ्लाई, जो उड़ नहीं सकता था। ही वॉज टॉकिंग टू द बर्ड, वह पक्षी से बात कर रहा था। व्हाट इज इट, ही सेड, उसने कहा, ये क्या। द फार्मर जॉन बायरो, आई सेड, बोले किसान जॉन बायरो, ही विजिटेड आवर हाउस, वह हमारे घर आया था। ही वॉन्ट्स हिज हॉर्स, वह अपना घोड़ा चाहता है। यू हैव हैड इट ए मंथ, तुम्हारे पास ये 1 महीने से है। आई वॉन्ट यू टू प्रॉमिस नॉट टू टेक इट बैक अंटिल आई लर्न टू राइड, बोल मैं चाहता हूँ कि तुम वादा करो तो तब तक घोड़े को वापस नहीं दोगे जब तक मैं सवारी करना सीख ना जाऊँ।
इट विल टेक यू ए ईयर टू लर्न टू राइड, तुम्हें सवारी करना सीखने में 1 साल लग जाएगा। माई कजन मुराद सेड, मेरे चचेरे भाई ने कहा। बोले मैंने उससे कहा, बोले वादा कर तेरे पास 1 महीने से घोड़ा, जब तक मैं सवारी करना ना सीखूं तब तक वापस नहीं करेगा। तो बोले तेरे को तो 1 साल लग जाएगा। तो वी कुड कीप द हॉर्स ए ईयर, आई सेड, मैंने कहा बोले हम घोड़े को 1 साल के लिए रख लेंगे। माई कजन मुराद लिव्ड टू हिज फिट, मेरा चचेरा भाई एकदम से उछल पड़ा। बोले जब ये कहा बोले 1 साल तक रख लेंगे, तो वो एकदम से आश्चर्य तो होगा ही, भाई किसी दूसरे की चीज जो हमने चुपके से ले रखे उसको 1 साल तक रख लें। तो वो एकदम से उछल पड़ा। व्हाट, क्या? ही रोड, वो दहाड़ा, आर यू इन्वाइटिंग ए मेंबर ऑफ द गैरोगलेनियन फैमिली टू स्टील, क्या तुम गैरोगलेनियन परिवार के एक सदस्य को चोरी करने के लिए आमंत्रित कर रहे हो? यानी कि 1 साल तक घोड़ा रखेंगे तो चोरी हो जाएगी। द हॉर्स मस्ट गो बैक टू इट्स ट्रू ओनर, घोड़ा अवश्य ही इसके सच्चे मालिक के पास वापस जाना चाहिए। वेहन, कब? आई सेड, मैंने कहा। इन 6 months एट द लेटेस्ट, बोलो 6 महीने सही रहेगा। ही सेड, उसने कहा। ही थ्रू द बर्ड इन टू द एयर, उसने पक्षी को हवा में फेंक दिया। द बर्ड ट्राइड हार्ड, पक्षी ने खूब मेहनत की, यानी कि सख्त मेहनत की। ऑलमोस्ट फेल ट्वाइस, लगभग 2 बार गिरा। बट एट लास्ट फ्लू अवे, किंतु आखिरकार उड़ गया। हाई, ऊंचा, एंड स्ट्रेट, सीधा। अर्ली एवरी मॉर्निंग फॉर 2 weeks, 2 सप्ताह के लिए सुबह जल्दी, माई कजन मुराद एंड आई टुक द हॉर्स आउट ऑफ द बार्न ऑफ द डेजर्टेड वाइन यार्ड्स, यानी कि वो निर्जन जो वाइन यार्ड था उसके खलियान से हम दोनों घोड़े को ले आते, वेयर वी वर राइडिंग इट, जहाँ हमने इसको छुपा रखा था, एंड रोड इट, और इसकी सवारी करते। एंड एवरी मॉर्निंग द हॉर्स व्हेन इट वाज माई टर्न टू राइड अलोन, प्रत्येक सुबह जब मेरी बारी आती सवारी करने की, तो घोड़ा लिव्ड ओवर ग्रेप वाइन्स, घोड़ा जो अंगूर की बेलें थी उनके ऊपर उछलता, एंड स्मॉल ट्री, छोटे छोटे पेड़ों पर, एंड थ्रू मी, और मुझे फेंक देता अंडर वे, और भाग जाता। नेवरदलेस, फिर भी, आई होप्ड, मुझे उम्मीद थी, इन टाइम टू लर्न टू राइड द वे माई कजन मुराद रोड, मुझे उम्मीद थी कि समय रहते हुए मैं उसी तरह से सवारी करना सीख जाऊंगा जैसे मेरा चचेरा भाई करता है। वन मॉर्निंग ऑन द वे टू फतवाजियंस डेजर्टेड वाइन यार्ड, एक सुबह फतवाजियन के जो निर्जन जो वाइन यार्ड थे उनके रास्ते में, वी रन इनटू द फार्मर जॉन बायरो, हमें किसान जॉन बायरो मिल गया। हु वाज ऑन हिज वे टू टाउन, जो शहर जा रहा था। लेट मी डू द टॉकिंग, मुझे बात करने दो। माई कजन मुराद सेड, मेरे चचेरे भाई ने कहा। आई हैव ए वे विद फार्मर्स, मुझे किसानों से बात करने का एक तरीका है। गुड मॉर्निंग जॉन बायरो, माई कजन मुराद सेड टू द फार्मर, मेरे चचेरे भाई मुराद ने किसान से कहा कि सुबह की नमस्ते। द फार्मर स्टडीड द हॉर्स ईगरली, किसान ने घोड़े को बड़े उत्सुकता से अध्ययन किया। किसान ने घोड़े का बड़ा बहुत ध्यान से अध्ययन किया। ईगरली उत्सुकता से बोल सकते हो, ध्यान से भी बोल सकते हो यहाँ पे। गुड मॉर्निंग सन ऑफ माई फ्रेंड्स, ही सेड, व्हाट इज द नेम ऑफ योर हॉर्स, मेरे मित्रों के बेटे, सुबह के नमस्ते। उसने कहा तुम्हारे घोड़े का नाम क्या है। माई हार्ट, माई कजन मुराद सेड इन आर्मेनियन, मेरे चचेरे भाई मुराद ने आर्मेनियन भाषा में कहा मेरा दिल। घोड़े का नाम बताया उसने, ये लवली नेम, बड़ा प्यारा नाम है। जॉन बायरो सेड, जॉन बायरो ने कहा फॉर ए लवली हॉर्स, प्यारे से घोड़े के लिए। आई कुड स्वेयर इट इज द हॉर्स दैट वाज स्टोलन फ्रॉम मी मैनी वीक्स अगो, मैं कसम खाता हूँ कि ये वही घोड़ा है जो मुझसे कई सप्ताह पहले चुरा लिया गया था। मे आई लुक इन टू हिज माउथ, क्या मैं इसके मुंह में झांक कर देख सकता हूँ। बोलिए वही घोड़ा हो सकता है। ऑफ कोर्स मुराद सेड, मुराद ने कहा। द फार्मर लुक्ड इनटू द माउथ ऑफ द हॉर्स, किसान ने घोड़े के मुंह में झांक कर देखा। टूथ फॉर टूथ, यानी कि सेम के सेम दांत। ही सेड, उसने कहा आई वुड स्वेयर इट इज माई हॉर्स इफ आई डिडंट नो योर पेरेंट्स, बोल मैं कसम खाता हूँ यदि मैं तुम्हारे माता पिता को नहीं जानता तो ये घोड़ा मेरा ही था। द फेम ऑफ योर फैमिली फॉर ऑनेस्टी इज वेल नोन टू मी, तुम्हारे परिवार की ईमानदारी की जो प्रसिद्धि है वो मैं अच्छे से जानता हूँ। तो बोले अगर मैं तुम्हारे माता पिता को नहीं जानता तो पक्का ये घोड़ा मेरा ही था, अभी तुम लोग तो ईमानदार हो। तो बोले इसलिए मैं कह रहा हूँ येट द हॉर्स इज द ट्विन ऑफ माई हॉर्स, फिर भी मैं ये कहूँगा कि ये घोड़ा मेरे घोड़े का जुड़वा हो सकता है। ए सस्पिशियस मैन वुड बिलीव हिज आइज इंस्टेड ऑफ हिज हार्ट,
एक संदेह में पड़ा हुआ आदमी अपने दिल की बजाय अपनी आंखों पर विश्वास करेगा। गुड डे माय यंग फ्रेंड्स, मेरे युवा मित्रों, आपका दिन शुभ हो। गुड डे जॉन बायरो, माय कजन मुराद सेड, मेरे भाई ने भी उसको यही कहा, आपका दिन शुभ हो। अर्ली द फॉलोइंग मॉर्निंग वी टुक द हॉर्स टू जॉन बायरोज वाइनयार्ड। अगली सुबह जल्दी हम घोड़े को जॉन बायरो के वाइनयार्ड में ले गए। एंड पुट इट इन द बार्न, और हमने इसको खलियान में डाल दिया, यानी कि वहाँ पे छोड़ दिया। द डॉग्स फॉलोड अस अराउंड विदाउट मेकिंग ए साउंड, कुत्ते हमारे पीछे पीछे चले बिना कोई शोर किए। द डॉग्स, आई विस्पर टू माई कजन मुराद, मैं धीरे से मेरे भाई से बोला कि कुत्ते। आई थॉट दे वुड बार्क, मैंने सोचा था कि वो भौंकेंगे। जब मुझे कुत्ते दिखाई दिए तो मैं एकदम धीरे से बोला कुत्ते आ गए, तो बोले मैंने सोचा कि भौंकेंगे। दे वुड एट समबडी एल्स ही सेड, उसने कहा कि भी कोई और होता तो ये भौंकते। आई हैव ए वे विद डॉग्स, मुझे कुत्तों को संभालने का मेरे पास एक तरीका है, यानी कि मुझे समझ है कुत्तों को कैसे संभाला जाता है। माई कजन मुराद पुट हिज आर्म्स अराउंड द हॉर्स, प्रेस्ड हिज नोज इनटू द हॉर्स नोज, मेरे चचेरे भाई मुराद ने घोड़े की गर्दन में अपनी बाजू डाल दी और अपनी नाक को घोड़े की नाक के ऊपर रखकर दबाया, प्रेस्ड मीन दबाया। पैटेड इट, इसे थपथपाया। एंड देन, और फिर वी वेंट अवे, फिर हम वहाँ से चले गए। दैट आफ्टरनून जॉन बायरो केम टू आवर हाउस इन हिज सरी, उस दोपहर बाद जॉन बायरो हमारे घर पर अपनी गाड़ी में आया, अपनी घोड़ा गाड़ी में आया। एंड शोड माई मदर द हॉर्स, और मेरी माँ को अपना घोड़ा दिखाया। दैट हैड बीन स्टोलन एंड रिटर्न, जो चुरा लिया गया था और वापस कर दिया गया था। आई डू नॉट नो वट टू थिंक, मैं नहीं जानता कि मैं क्या सोचूं। ही सेड, उसने कहा। द हॉर्स इज स्ट्रोंगर देन यूर, घोड़ा पहले से मजबूत हो गया है। बेटर टेम्पर्ड टू, और मिजाज में भी अच्छा हो गया है। आई थैंक गॉड, मैं भगवान का धन्यवाद करता हूँ। माई अंकल खुसरो हु वॉज इन द पार्लर, मेरे चाचा खुसरो जो बैठक में थे, बिकेम इरिटेटेड एंड शाउटेड, वो चिड़चिड़ा गई और चिल्लाई। क्वाइट मैन क्वाइट, आदमी चुप हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत। योर हॉर्स हैज बीन रिटर्न, तुम्हारा घोड़ा वापिस आ गया है। पे नो अटेंशन टू इट, इस पर ध्यान मत दो, इस पर ध्यान मत दो, तुम्हारा घोड़ा वापिस आ गया है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको लेसन समझ आया होगा। तो इस तरह से इन्होंने अपने आप को सही भी साबित कर दिया और अपने जो शौक था उसको भी पूरा कर लिया, यानी कि वापस भी कर दिया घोड़ा, अपनी ईमानदारी को भी बरकरार रखा और अपने शौक को भी पूरा कर लिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू अगेन। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो और कमेंट करना ना भूलें।